हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अभी हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का फॉर्मूला जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, माध्य बराबर होता है समांतर माध्य के। याद रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोले तो भी आपको माध्य ही ज्ञात करना है, क्योंकि माध्य क्या है, बराबर है समांतर माध्य के। इसलिए समांतर माध्य भी ज्ञात करने के लिए बोले तो माध्य को ही ज्ञात करना है। माध्य का इंग्लिश में मान होता है मीन कहते हैं माध्य को, और समांतर माध्य को इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि माध्य का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो यह हमारा फॉर्मूला है, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। याद रखेंगे। और ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, योग, या आप बोल सकते हैं जोड़। याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, माध्य ज्ञात करने के लिए, जिसमें वर्गांतराल आपको दिया हुआ रहेगा और बारंबारता। आपको हल इस प्रकार से करना है, हल लिखना है और वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पे बना लेना है इस प्रकार से। और बारंबारता जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो दिया रहता है, उसे आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब लिखने के बाद माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक सम को ज्ञात करना होता है अपने से। तो आप ज्ञात कैसे करेंगे, तो वर्ग अंतराल से एक समय ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे कुछ संख्या है 10 से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी संख्या रहता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, याद रखेंगे, 2 से भाग कर देते हैं। चलिए 2 से भाग करके अगर हम देखते हैं तो 10 को 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे या फिर काटेंगे। 2 पछे 10, कितना आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x का मान आ गया 5। अब देखेंगे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो काटेंगे, तो चले काट लेते हैं। 2 एकम 2, एक इसे दे देगा तो इसका हो जाएगा 10। 2 पछे 10, कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पे आपको अगर ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों में कितना का अंतर है, 10 और 20 के बीच में कितना का अंतर है। तो हमें पता चला कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हमारा 5 का अंतर है तो 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 20 और 30 में कितना का अंतर है, तो हमारा अंतर क्या है, 20 में 5 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पर भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो चलिए 20 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं तो चलिए कर देते हैं। 30 और 20 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो यही तो हमने लिखा कि 20 में 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। दोनों का अंतर में उतना को जोड़ देना है। ये हमारा 30 है, 30 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 40 है, 40 में 5 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 45 होगा। आप इनको जोड़ करके 2 से अगर भाग दीजिएगा तो हमारा इतना ही आएगा। आप ये ट्रिक भी आप आजमा सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x हमें ज्ञात हो गया, मतलब x हमें प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना होता है f गुने x। क्या, x, fx इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। तो अब fx ज्ञात कैसे करेंगे, f और x का गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। चलिए गुना कर देते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, 5 में 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 15 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 को 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 9 को 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इतना हमारा जब निकल जाएगा
तो हमें जो ये हमारा एक्स दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स बोलते हैं। इनको सिग्मा जहाँ रहता है इसका मतलब क्या होता है? जोड़। तो सिग्मा एक्स को क्या कर देना है? हमें जोड़ देना है। चलिए अब जोड़ते हैं। 5 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 को जोड़ेंगे, 35 को जोड़ेंगे, 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यह हमारा सिग्मा एक्स इतना आ गया तो सिग्मा एफ एक्स भी ज्ञात करना होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। इसका मतलब कि सिग्मा जो एफ है, सिग्मा एफ का मान और यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है तो सिग्मा ये हमारा जो है, ये हमारा आंसर ये नहीं रहा सिग्मा एफ एक्स, ये हमारा सिग्मा एफ का मान ये हमारा हो जाएगा कितना? 40। याद रखेंगे, थोड़ा सा गलती हो गया था, हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या सिग्मा एफ है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में। सिग्मा एफ इक्वल टू क्या होता है? 40 होता है, ध्यान रखेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। सिग्मा एफ एक्स को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे हम लिखेंगे और इनको हम जोड़ेंगे, तो आप इसे जोड़ लीजिएगा, हमारा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1070 आ जाएगा। और जब हम सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। क्यों हम इसको जोड़े? क्योंकि सिग्मा एफ एक्स ये हमारा पहला फॉर्मूला जो है इसी पे है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स जो है ऊपर वाला को बोलेंगे, इसको हम जोड़ देंगे और सिग्मा एफ निकालना होता है तो एफ मालूम कहाँ से होगा? इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हमें इसी प्रकार से क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स का मान जो है उसको यहाँ पे रख देना है बटे में सिग्मा एफ का मान। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप क्या करना है, आप इसे काट सकते हैं, कटेगा तो काट सकते हैं, या फिर आप इसका भाग देंगे। तो चलिए 0 से 0 को पहले हम काट लेते हैं। आप अगर काटना नहीं आता इसको क्या करेंगे? आप भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे? 4 और 107 ये है, इसको भाग दे दिया। कैसे देखेंगे? 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ये हमारा नीचे उतरेगा 7 चौके 28, ये तो नहीं जाएगा, लेकिन 4 के टेबल में 27 से कम लाना है। तो 4 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 हो जाएगा। माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। 3 हमें लिख देना है। अब लिखेंगे 3, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे अपने 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट लगा चुके हैं। 4 पछे 20, ये हो जाएगा हमारा भाग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 26.75। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।